हेलो स्टूडेंट्स, हमें बोला गया है लेट L1 L2 बी द फॉलोइंग स्ट्रेट लाइंस एंड L1 का इक्वेशन दे रखा है x-1/1। ये पूरा L1 दिया गया, L2 दिया गया है और एक लाइन हमें L दिया जा रहा है। आगे क्या बोला है, लाइज इन द प्लेन कंटेनिंग L1 L2। जिस प्लेन में L1 L2 है उसी प्लेन में हमारा L भी है एंड पासिस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 L2। इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास भी हो रहा है। और आगे बोल रहा है कि अगर हमारा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर भी है, वो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, तो उस इन्फॉर्मेशन को हमें यूज़ करके हमें कंडीशन निकालना है। एक्चुअली तुम्हें अल्फ़ा एल एम गामा सब निकालना है, तो डिफरेंस डिफरेंस सब कुछ निकाल लोगे। तो क्या करते हैं, पहले इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। मीन्स x-1/1 इज इक्वल टू y/-1 इज इक्वल टू z-1/3 इज इक्वल टू, मैं लेमडा मान रहा हूँ तो मैं x y z मिल जाएगा। x y z हमारा हो जाएगा यहाँ पर लेमडा +1 कॉमा माइनस लेमडा कॉमा 3 लेमडा +1। ये हमारा हो गया L1 के ऊपर एक जनरल पॉइंट है ना। दूसरा हमारा L2 है, L2 हमारा है x-1/-3 इज इक्वल टू y/-1 इज इक्वल टू z-1/1 इक्वल टू, मैं म्यू मान रहा हूँ तो हमें इसके ऊपर एक जनरल पॉइंट मिल जाएगा x y z। वो हमारा हो जाएगा 1-3 म्यू कॉमा माइनस म्यू कॉमा म्यू +1 है ना। तो ये हमारा हो गया इन दोनों के ऊपर जनरल पॉइंट। आप अगर इंटरसेक्ट करें तो जनरल पॉइंट, कोई ना कोई जनरल पॉइंट ऐसा होगा जो इस पर सेम होगा। मीन्स इस तरह से सीन है, ये L1 है L2 है, तो ये L1 हो गया, ये L2 हो गया, इसको कोई प्लेन कंटेन किया हुआ है, तो ये पॉइंट पे हमारा दोनों x y z सेम होने वाला है। तो मैं दो सेम कर दे रहा हूँ, यानी लेमडा +1 इज इक्वल टू 1-3 म्यू, ये पहला इक्वेशन। दूसरा हमारा माइनस लेमडा इज इक्वल टू माइनस म्यू, तो लेमडा इज इक्वल टू म्यू आ जाएगा। यहाँ से लेमडा इक्वल टू म्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हमें लेमडा मिलने वाला है ना। तो लेमडा +1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1-3 लेमडा। तो 1 से 1 कैंसिल, लेमडा इक्वल टू 0 आ गया। लेमडा इक्वल टू 0 आते ही हमारा पॉइंट बन गया है। मीन्स ये जो जनरल पॉइंट आने वाला है, ये हमारा 0 पुट कर दो तो हो जाएगा 1,0,1 है ना। यहाँ पर ही पुट करने पे देख लो 1,0,1। तो ये हमारा हो गया इंटरसेक्शन पॉइंट 1,0,1। ये हम बाद में यूज़ करेंगे। एक्चुअली बाद में क्या यूज़ करना हमें एग्जैक्टली मिल गया। तो ये 1 हो गया, 0 1, ओके। हमें जो ठीक है 1,0 इसको सेटिस्फाई करेगा तो मैं रख देता हूँ, क्योंकि ये हमारा उस फॉर्म में नहीं है जो पॉइंट से पास हो रहा है। अगर पॉइंट से पास होता है x-1 y-0 होता, ऐसा इसमें नहीं लिखा हुआ है। तो 1,0,1 इसको सेटिस्फाई करेगा ना, तो बाद में हम यूज़ करते हैं। हमें तीनों लाइन को प्लेनर है, को प्लेनर होंगे तो उनका कंडीशन ये होगा ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होने वाला है। ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब डी आर्स का ट्रिपल प्रोडक्ट है ना। तो पहले लाइन का डी आर्स था 1-1 1-1 3, हमारा पहले लाइन का डी आर्स है। दूसरे लाइन का डी आर्स है -3 -1 1। और तीसरे लाइन का डी आर्स हमारा है LM-2 LM-2। तो ये डी आर 0 कर दो तो हमें कुछ कंडीशन मिलेगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ से मैं ओपन कर रहा हूँ यहाँ से, तो L टाइम्स हो जाएगा, इसका रो कॉलम ब्लॉक कर दो तो -1 + 3 -1 + 3 -m टाइम्स हो जाएगा, इसका रो कॉलम ब्लॉक कर दो तो 1 + 9 -2 टाइम्स इसका रो कॉलम ब्लॉक कर दो तो -1 -3 है ना, इज इक्वल टू 0। तो हमारे से हो जाएगा यहाँ पर 12 - 10m, यहाँ पर होगा 4 2 8 + 8 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से मिल जाएगा हमारा, 2 से डिवाइड मार लो तो L - 5m + 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारा कंडीशन आ गया है ना, जिसको हमें ध्यान रखना है क्योंकि हमें LM सब कुछ निकालना है ना। उसके बाद अभी हमने एक चीज़ और यूज नहीं किया है, वो यूज हमारा ये है कि हमारा ये एंगल बाइसेक्टर है इसका। तो अब मैं लिखना चाहता हूँ एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। प्रॉब्लम ये है, तो जो हमारा लाइन L1 था, मैं डायग्राम थोड़ा बनाने की कोशिश करता हूँ। मान लो लाइन L1 ऐसे है ना, तो और लाइन L2 कुछ इस तरह से। पहले इनके बीच का एंगल देख लेते हैं, इनके बीच का एंगल क्या होने वाला है, एक्यूट है ऑब्टूस है समथिंग। मीन्स एक्यूट ऑब्टूस नहीं होता इनके बीच का। हम अगर डायरेक्टली लेंगे ना तो ये -3, इनका प्रोडक्ट होगा +1, यहाँ पर प्रोडक्ट होगा +3। मैं लिखता हूँ, एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, मतलब डी आर से लिख देता हूँ 1 - 1 3, इसका डी आर से ये डी मतलब L1 का डी आर से हो गया 1 - 1 3 1 - 1 3। और L2 जो वेक्टर है, मान लो L2 वेक्टर है, ये हमारा साइड डी आर था -3 - 1 +1 -3 - 1 +1 है ना। तो इसका हम एक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकालेंगे तो यहाँ से हमें LM सब मिल जाएगा, क्लियर, बस ध्यान रखना। तो अगर मैंने डायरेक्शन ऐसे दे दिया तो इनके बीच का मल्टीप्लिकेशन क्या हो रहा है, ये हो जाएगा -3 A1 A2 + B1 B2 + C1 C2। क्योंकि अगर पॉजिटिव अगर हमारा ये डायरेक्शन सही है, नहीं तो नेगेटिव को तो हमारा डायरेक्शन अपोजिट है ना, बस देख लेना। ये होगा -3 +1 और +3,
तो -3 +1 +3, तो हमारा पॉजिटिव आ रहा है, मतलब डायरेक्शन हमारा सही है। बस हमारा इसका अगर यूनिट वेक्टर निकाला तो हमारा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर इसका एडिशन हो जाता है ना। तो बस वही काम करना है। तो इसका यूनिट वेक्टर हमारा हो जाएगा 1 बाई, इसका मैग्नीट्यूड जो हो गया 9 2 11, 1/√11 आई बटा माइनस 1/√11 जे प्लस 3/√11 के। ये हमारा हो गया इसका, है ना, वेक्टर। और इस वाले का वेक्टर आ जाएगा -3/√11 आयोटा माइनस 1/√11 जे प्लस 1/√11 के। एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, अब शायद तुम्हें ये कॉन्सेप्ट याद हो। अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इसका जो एंगल बाइसेक्टर वेक्टर होता है वो हमारा होता है ए कैप प्लस बी कैप। एंगल बाइसेक्टर वेक्टर, ध्यान दे ये यूनिट वेक्टर नहीं आएगा, ये एंगल बाइसेक्टर वेक्टर उसके डायरेक्शन, उसका एक डायरेक्शन आ जाएगा। तो ये जस्ट अगर इसके मॉड से डिवाइड मारे तो यूनिट वेक्टर भी आ जाएगा, तो इसका मॉड से डिवाइड नहीं मार रहे पहली बात। बस मैं ये दोनों को जोड़ रहा हूँ यूनिट वेक्टर। ये हमारा अगर ए कैप बी कैप बना दे तो हमारा एडिशन हमारा एंगल बाइसेक्टर का यूनिट वेक्टर देगा, मतलब एंगल बाइसेक्टर का डायरेक्शन देगा, यूनिट वेक्टर नहीं देगा। तो बस दोनों को जोड़ दो, तो दोनों को जोड़ने पर जाएगा -2/√11 आयोटा -2/√11 जे और प्लस 4/√11 के, है ना। तो ये डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन है तो मतलब ये जो लाइन एल था, लाइन एल का डी आर्स हमारा एल एम और कुछ एल एम क्या था, लाइन एल का डी आर्स एल एम -2 है, एल एम -2 है। तो अगर मैं इसको -2 से डिवाइड मार देता, -2 से डिवाइड मारने पा जाएगा 1/√11 आयोटा प्लस j/√11 प्लस सॉरी माइनस 2/√11 के, है ना। तो √11 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये इससे चिपक जाएगा तुरंत डी आर्स, क्योंकि डी आर्स रेशियो सेम होते हैं ना। मीन्स हम ये लिख सकते हैं L/1 इज इक्वल टू M/1 इज इक्वल टू -2/-2। तो यहाँ से हमें मीन्स दोनों सेम वेक्टर हो जाएंगे ना, डी आर्स समझ पा रहे हो ना एग्जैक्टली क्या चल रहा है। तो L और M सेम होके 1 आ जाएंगे, LM सेम हो गए 1 हो गए। तो अब बाकी हमें सारा चीज़ मिल जाएगा, क्योंकि अगर LM1 हो गया तो L+M हमारा 2 हो जाएगा। तो हमारा एक ऑप्शन ये हो गया। अल्फ़ा बीटा गामा, तो मतलब अल्फ़ा और गामा भी निकालना है, तभी हमने वो निकाला नहीं है। तो हमें एग्जैक्टली लाइन का डी आर्स मिल गया है 1,1,√2, है ना, 1,1,√2। और पॉइंट हमें मिला हुआ है, पॉइंट हमारा है 101। यहाँ से लाइन एल वेक्टर पास हो रहा है ना, तो उसका इक्वेशन लिख सकते हैं। और वो इक्वेशन ये इक्वेशन से दोनों सेम इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ओके मैं लिखता हूँ उसके बाद तुम समझ पाओगे एग्जैक्टली। लाइन एल दिया हुआ था, लाइन एल दिया था x माइनस अल्फा बाई एल इज इक्वल टू y-1/m इज इक्वल टू z माइनस गामा बाई -2, z माइनस गामा बाई -2, है ना। तो LMN हमने 1 निकाला, तो हमारे पास x माइनस अल्फा बाई 1 इज इक्वल टू y-1 इज इक्वल टू z माइनस गामा बाई -2। ये हमारा आ चुका है। और ये हमें ऑलरेडी पता है कि ये लाइन 101 से पास हो रहा है, तो 101 इसको सेटिस्फाई करेगा, रख दो। तो 1 माइनस अल्फा बाई 1 इज इक्वल टू 0-1/1 इज इक्वल टू 1 माइनस गामा बाई -2। कैसे किए एग्जैक्टली क्या हुआ, हमने लाइन का इक्वेशन लिख लिया, उसके बाद इस पर हमारा 101 से पास हो रहा है ना, हमारा लाइन इसके इंटरसेक्शन से पास हो रहा था, सेटिस्फाई करा दिया 101। तो यहाँ से हमें अल्फ़ा गामा मिलने वाला है, इन दोनों को बराबर कर दो। तो 1 माइनस अल्फ़ा बाई 1 इज इक्वल टू लिखा हुआ -1, तो सॉल्व करने पे हमारा जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू -1। तो अल्फ़ा का वैल्यू आ गया 2, है ना, अल्फ़ा 2 आ गया। अब इसको बराबर कर दो, ये हमने इन दोनों को बराबर करके ये निकाल लिया। अब मैं इन दोनों को बराबर कर रहा हूँ और आगे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे है ना, तो लिखा हुआ माइनस, यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बहुत प्रॉपर्ली देखना। -1 इज इक्वल टू 1 माइनस गामा बाई -2। तो अगर 2 इज इक्वल टू 1 माइनस गामा, तो गामा इज इक्वल टू हो जाएगा -1। हमें अल्फ़ा आ गया, गामा आ गया। तो अल्फ़ा हमारा 2 है, अल्फ़ा 2 हो गया, गामा हो गया -1। अब क्या पूछा गया है, तो अल्फ़ा माइनस गामा 2 और -1 मिलकर 3 हो जाता है ना। तो हमारा ए पार्ट भी करेक्ट हो जाएगा। ये 2 है, ये -1 है, बस रख दो। तो 2 -1 3 हो जाता है। तो हमारा ए पार्ट और बी पार्ट करेक्ट है। तो होप कर रहा हूँ ये सारा कॉन्सेप्ट तुम क्लियर समझ पा रहे हो। जो भी इसमें था, बस अब मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। हमने किया क्या है, ये हमारा लाइन L1 था, इसको मैंने लेमडा के बराबर किया तो जनरल पॉइंट निकाल लिया। लाइन L2 था,
इसको हमने म्यू को बराबर किया, जनरल पॉइंट निकाल लिया, दोनों एक जगह कट कर रहे हैं तो जनरल पॉइंट दोनों का सेम होगा कभी ना कभी किसी लैम्डा म्यू के लिए। तो अपना बराबर करते लैम्डा इक्वल टू 0 आ गया। लैम्डा इक्वल टू 0 पुट करते ही ये पॉइंट बन गया 101, ये भी 101 बन गया। तो ये अच्छी बात है कि इंटरसेक्शन हो भी रहा था, तो ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। नेक्स्ट हमने कॉन्सेप्ट जो किया है, ये तीनों लाइन को प्लेनर है क्योंकि एक ही प्लेन पे लाई कर रहे थे ना, तो L1 का डी आर्स, L2 का डी आर्स और L का डी आर्स का ट्रिपल प्रोडक्ट 0 कर दिया हमने, इसको सॉल्व किया तो हमें L माइनस 5m प्लस 4 इक्वल टू 0 आ गया। एक्चुअली हमने इसको वेरीफाई नहीं किया, मैं वेरीफाई कर दे रहा हूँ आगे जब हमने LM का वैल्यू निकाला था। फिर हमने बाइसेक्टर का यूज़ किया, तो बाइसेक्टर मतलब हमने ये L1 लाइन बनाया, L2 लाइन बनाया, ध्यान है बस हम इसको ये चेक करना चाह रहे थे इनका डायरेक्शन सेम तो है ना, तो डायरेक्शन सही तो है ना, तो मैंने इसका मल्टीप्लिकेशन किया A1 A2 B1 B2 C1 C2 और वो हमारा पॉजिटिव आ रहा मतलब डायरेक्शन हमारा सही है, निगेटिव आ तो हमारा भी डायरेक्शन मैंने उल्टा बना दिया था। तो हमें एक्यूट एंगल चाहिए था, एक्यूट एंगल है भी, ठीक है अच्छी बात है। तो हमने एंगल बाइसेक्टर का यूज़ किया। एंगल बाइसेक्टर का यूज़ किस तरह से किया है कि अगर हमारा एक वेक्टर ए हो वेक्टर बी है तो इसका जो एंगल बाइसेक्टर वेक्टर का डायरेक्शन जो होता है वो ए कैप प्लस बी कैप आता है, ये डायरेक्शन है, ध्यान रहे ये हमारा है डायरेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ध्यान रहे ठीक ना। तो हमने ए कैप निकाल लिया, बी कैप निकाला, दोनों जोड़ दिए तो हमारा ये आ गया। लेकिन हमें जो दिया था, हमें दिया था LM-2, तो दोनों का रेशियो सेम कर सकते थे, एक्चुअली यहीं पर कर सकते थे। मैंने क्या किया, -2 से डिवाइड मार दिया क्योंकि डायरेक्शन में -2 से डिवाइड मारने पे बस डायरेक्शन पलटता है, उसका इधर से उधर हो जाएगा, कुछ चेंज नहीं होना। डी आर हमारा वेक्टर जैसा नहीं लिख रहा हूँ मैं, तो हमें डायरेक्शन से वेक्टर आ गया है, उसके बाद रेशियो मैंने सेम नहीं किया, तो मैंने -2 से डिवाइड मार दिया, पलट गया। फिर डी अगर सेम लाइन को रिप्रेजेंट करे तो डी का रेशियो सेम होगा, है ना, ये बात हमें ऑलरेडी पता है। दो अगर सेम लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं डी का रेशियो सेम होता है। तो मैंने यहाँ पर L इक्वल टू M इक्वल टू 1, जो मैंने वेरीफाई नहीं किया था वो वेरीफाई कर देता हूँ। यहाँ पर रखना 1 1 4 0 हो रहा है सच में, तो मतलब इसका हमारा यूज़ तो नहीं हुआ लेकिन ये हमारा वेरीफाई हो भी रहा है कि हमारा आंसर करेक्ट जा रहा है। उसके बाद हमने क्या किया है कि LM का वैल्यू रख दिया तो हमारा ये लाइन का इक्वेशन आ गया, जो हमारा उसके इंटरसेक्शन पॉइंट से भी पास हो रहा था 101 सेटिस्फाई करेगा। 101 रख दिया तो हमारा अल्फ़ा और गामा आ गया। ये थोड़ा सा गंदा सा लिखा हुआ है लेकिन होप करो सब कुछ समझ पा रहा हूँ। अल्फ़ा गामा तो वैल्यू हमने रख दिया ऑप्शन में, तो हमारे पास दो ऑप्शन प्रॉपरली मैच कर जाते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।